बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 47। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स रिलेटेड विद आ गिवन कंडीशनल्स। कुछ सिंबल्स हैं ये, हम इनको पहले समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इनको। फ़र्ज़ करते हैं दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू। हमने स्टेटमेंट्स यूज़ की हुई थी पहले। पी और क्यू, इनको क्या कंडीशन लेट करते थे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती थी जी, आपको याद होगा। फर्स्ट में हम लिखते थे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या लिखते थे, ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब पी का निगेशन। पी का निगेशन का मतलब क्या होगा कि पी के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको अपोजिट कर दें, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दें। क्या बन जाएगा फिर, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक हो गया। निगेशन क्यू का मतलब क्या होगा, क्यू की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको अपोजिट कर दें, ट्रू को फॉल्स फॉल्स को ट्रू कर देंगे। तो देखें ये क्यू वाला ये कॉलम है, ये बनेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू, ठीक हो गया। कंडीशनल है, ये देख लें, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल एक ही चीज़ है। पी कंडीशनल क्यू है। क्या होता है पी कंडीशनल क्यू, पी से क्यू के दरमियान कंडीशनल उस वक्त फॉल्स आएगा जब फर्स्ट वाला ट्रू हो, पी की स्टेटमेंट में ट्रू हो, क्यू की स्टेटमेंट में फॉल्स हो। देखिए कहाँ ट्रू कहाँ फॉल्स आएगा, ये देखिए ये पी है ये क्यू है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इस जगह फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड देखें, अब कन्वर्स क्या होता है। देखें कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स कंडीशनल में इंटरचेंज करते हैं। जैसे P से Q कंडीशनल है, तो कन्वर्स में हम Q से P कर देते हैं, Q से P कर देते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। तो देखें Q हम पहला सेट लेंगे, P को दूसरा सेट लेंगे। P से Q नहीं है कंडीशनल, अब Q से P है, मतलब Q जो होगा वो एंटीसीडेंट कंसीडर होगा, P कंसीक्वेंट कंसीडर होगा। Q फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी, P दूसरे वाली स्टेटमेंट होगी। Q से P देखें किस जगह ट्रू और फॉल्स आ रहा है, देखें ये पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स आ रहा है, तीसरे नंबर पे फॉल्स आएगा, ठीक हो गया। बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, बाकी सब जगह ये ट्रू आ जाएगा। अब सेकंड देखें, उसके बाद लिखा हुआ है निगेशन P और निगेशन Q के दरमियान इम्प्लीकेशन। निगेशन P पहले, निगेशन Q बाद में। ये निगेशन P वाला कॉलम है, ये निगेशन Q वाला कॉलम है। किस जगह ट्रू आ रहा है, देखें ये फर्स्ट वाला ट्रू आ रहा है, सेकंड वाला फॉल्स आ रहा है, थर्ड वाली कंडीशन पे फॉल्स आएगा, थर्ड वाली कंडीशन पे फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह ट्रू, ठीक हो गया। लास्ट वाली कंडीशन देखें, लास्ट वाली कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन में निगेशन क्यू पहले है, निगेशन पी बाद में है, निगेशन क्यू पहले, ये निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू से निगेशन पी की तरफ इम्प्लीकेशन कंडीशनल, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सेकंड वाले पे फॉल्स आएगा, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, बाकी सब पे ट्रू आ जाएगा। अब देखें जो हमने यहाँ पर लिखे हैं उनके नेम्स, पी से क्यू, इसको कहते हैं कंडीशनल। अगर हमने इसका कन्वर्स लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। पी से क्यू है, इसको क्यू से पी करना पड़ेगा, मतलब क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर इसी का मैं इन्वर्स लिखूं, इन्वर्स में क्या करना होता है, इन्वर्स में निगेशन लगा देनी होती है, ठीक हो गया।
लास्ट वाला है, हमने कहा है कि कंडीशनल में जब हम कन्वर्स लिखते हैं तो क्या करते हैं, पी से क्यू को क्यू से पी कर दें, इसको कन्वर्स कहते हैं। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स में पी से क्यू कंडीशनल के साथ निगेशन लगा दें, दोनों के साथ निगेशन लगा दें, इसको इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्वर्स में चेंज नहीं करना, सिर्फ निगेशन लगा देना है। लास्ट है कंट्रापोजिटिव, लास्ट, ठीक है, लास्ट जो स्टेटमेंट है इसका नेम है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव क्या होता है, कंडीशनल में इंटरचेंज भी कर दे कंसिक्वेंट और इंटीसीडेंट को, मतलब क्यू पहले पी बाद में, और दोनों के साथ निगेशन भी लगा दें, इसको कहते हैं कंट्रापोजिटिव। अब आप एक बात नोट करें यहाँ से, कंडीशनल और कंट्रापोजिटिव देखें इक्विवेलेंट हैं। कंडीशनल और कंट्रापोजिटिव क्या हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये कंडीशनल और ये कंट्रापोजिटिव, देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। कंडीशनल और कंट्रापोजिटिव क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। और इसी तरीके से कन्वर्स और इन्वर्स भी सेम है। कन्वर्स और इन्वर्स को देखें तो ये भी सेम है, दोनों दोनों ही सेम है, ये देखिएगा। कन्वर्स और इन्वर्स को देखें, ये दोनों सेम है। कंडीशनल और कंट्रापोजिटिव देखें तो ये भी सेम है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंडीशनल्स एंड कंट्रापोजिटिव आर इक्विवेलेंट एंड कंडीशनल और कंट्रापोजिटिव का आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल से अगर हम चेक करें तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, आपके सामने वेरिफिकेशन हो गई है। किसी और क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हैं, कंडीशनल और कंट्रापोजिटिव का आंसर सेम आता है। इसी तरीके से कन्वर्स और इन्वर्स की पॉसिबिलिटीज़ सेम आती हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे कन्वर्स एंड इन्वर्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, कन्वर्स और इन्वर्स भी इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल है, हम इसको सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिखा हुआ है प्रूव दैट इन एनी यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए। पहला केस है कंडीशनल वाला, कंडीशनल, हम कंडीशनल वाला केस डिस्कस करते हैं। हम लेट करते हैं U एक यूनिवर्सल सेट है, लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट, U एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब बाकी इसके सबसेट होंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, फाई कैसे सबसेट होगा ए का, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है फाई से, इसका मतलब है वो एलिमेंट ए से बिलोंग भी कर जाए, इसका मतलब होता है कि फाई ए का सबसेट है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन भी की थी इनकी, क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, अब आप नोट करें, फर्स्ट वाले को कहते हैं इंटीसीडेंट, सेकंड वाले को कहते हैं कंसीक्वेंट। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन, कंडीशनल कहते हैं। ठीक हो गया। इम्प्लीकेशन में अगर, अब देखें, अब इम्प्लीकेशन से पहले ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है तो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकंड वाला जो होता है उसको कहते हैं कंसीक्वेंट। कंडीशनल में उस वक्त आंसर फॉल्स आता है जब फर्स्ट वाला ट्रू हो और सेकंड वाला क्या हो, फॉल्स हो। फर्स्ट वाला ट्रू होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाला देखें ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एम्प्टी सेट को बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट वाला ट्रू तो नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे एज
एंटीसीडेंट इज फॉल्स। अगर एंटीसीडेंट फॉल्स आ जाए तो कंसीक्वेंट जो मर्जी हो आंसर ट्रू ही आएगा। सो कंडीशनल इज ट्रू। कंडीशनल इज ट्रू, ये हमारा प्रूफ हो गया है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गई, ट्रू हो गया। सेकंड केस हम लेते हैं कंट्रापोजिटिव का, बाय कंट्रापोजिटिव। सेकंड केस हम कंट्रापोजिटिव का लेते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। कंट्रापोजिटिव क्या होता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। कंडीशनल का कंट्रापोजिटिव क्या होता है? देखें, ये है कंडीशनल, ये है कंट्रापोजिटिव। इन दोनों में देखें क्या डिफरेंस आ रहा है। P से Q कंडीशनल है, तो कंट्रापोजिटिव में क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल को इंटरचेंज भी कर दें, निगेशन भी लगा दें। मतलब Q पहले आ जाएगा और P बाद में आ जाएगा और दोनों के साथ निगेशन भी लग जाएगा, मतलब अपोजिट कर दें। अब देखें कंडीशनल वाला केस है, अगर इसको कंट्रापोजिटिव में देखें तो क्या होगा फिर? ये x फाई को बिलोंग करता है, x ए को बिलोंग करता है, ए पहले आ जाएगा, x ए से बिलोंग नहीं करेगा, x एम्प्टी सेट को बिलोंग भी नहीं करेगा। यही होगा कंट्रापोजिटिव। कंडीशनल में कंडीशनल से कंट्रापोजिटिव लिखना तो क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर दें, ए इधर आ जाएगा, फाई इधर आ जाएगा। और बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक हो गया, मतलब अपोजिट वाला केस, निगेशन वाला कंसेप्ट बन जाएगा। अब पहला ये एंटीसीडेंट है, ये कंसीक्वेंट है। अब देखिए एंटीसीडेंट देखिए क्या है, x ए से बिलोंग नहीं करता, जबकि यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, फाई से बिलोंग नहीं करता। ये है हमारा कंसीक्वेंट, ये दूसरा है कंसीक्वेंट। अब देखें ये कंसीक्वेंट ट्रू है। इस वक्त कैसे ट्रू है? कोई भी एलिमेंट एम्प्टी सेट को बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, वाकई बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है हमारा कंसीक्वेंट जो है ट्रू है। अगर कंसीक्वेंट ट्रू है तो ये एरो का मतलब है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में अगर कंसीक्वेंट ट्रू आ जाए तो कभी भी फॉल्स नहीं होता, हमेशा ट्रू होता है। ठीक हो गया, हेंस द कंसीक्वेंट इज ट्रू एज रिक्वायर्ड। हमारा ये थ्योरम, हमारी एग्जाम्पल, हमारी ये प्रूफ हो गई। ठीक हो गया, हेंस द रिजल्ट कंट्रापोजिटिव कंडीशनल भी ट्रू आ गया। अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा, ये कंडीशनल लिखा हुआ है। हमने इस कंडीशनल का कन्वर्स भी लिखना है, इनवर्स भी लिखना है, कंट्रापोजिटिव भी लिखना है। कन्वर्स क्या होता है? मैंने क्या बताया था? कंडीशनल से कन्वर्स लिखना हो तो इनको इंटरचेंज कर दें। मतलब निगेशन P से Q है, Q पहले आ जाएगा, इम्प्लीकेशन निगेशन P बाद में आ जाएगा, सिर्फ इंटरचेंज कर दें। अच्छा, इसी का कन्वर्स लिखें तो क्या होगा? P इम्प्लीकेशन Q हो जाएगा। इसका इनवर्स, थर्ड पार्ट के इनवर्स लिखें तो क्या, कन्वर्स लिखें तो क्या होगा? निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P आ जाएगा। फोर्थ पार्ट का कन्वर्स लिखें तो फिर निगेशन P पहले आ जाएगा, इम्प्लीकेशन निगेशन Q बाद में आ जाएगा। ये तो है सारा कन्वर्स, इस तरह लिखा जाता है। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में सिर्फ निगेशन चेंज करते हैं। क्या मतलब? ये जो हमारे पास 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं सारे, 1 2 3 4, हम इनमें से जिसके साथ निगेशन है वहाँ पे निगेशन हटा देंगे, जिसके साथ निगेशन नहीं है वहाँ अप्लाई कर देंगे। इनवर्स ये होता है, इंटरचेंज नहीं करना, सिर्फ निगेशन को चेंज करना है। P के साथ निगेशन है, निगेशन को हटा देंगे, Q के साथ निगेशन नहीं है, निगेशन आ जाएगा। ये होता है इनवर्स। अब नेक्स्ट क्या आएगा? निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P, P इम्प्लीकेशन Q, Q इम्प्लीकेशन P आ जाएगा। लास्ट कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में क्या करना होता है? कंट्रापोजिटिव में
कंडीशनल में इंटरचेंज भी करना है और निगेशन को भी चेंज करना है। मतलब पी क्यू इधर आ जाएगा, पहले पी उधर आ जाएगा उस साइड पे, क्यू के साथ निगेशन नहीं था तो निगेशन लग जाएगा, पी के साथ निगेशन था तो निगेशन हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। थर्ड क्या आ जाएगा, क्यू इम्प्लीकेशन पी। फोर्थ क्या आएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। हमने इन कंडीशनल्स के ये कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करने थे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। देखिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, ट्यूटोलॉजी। ट्यूटोलॉजी क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, जिसका एंड पे ट्रूथ टेबल का आंसर लास्ट में सारे ट्रू आ जाएं, सारे के सारे ट्रू आ जाएं, उसको ट्यूटोलॉजी कहते हैं। मतलब एंड पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सारे ही वो ट्रू होंगे। ठीक हो गया, ये उसकी एग्जाम्पल है। अगर आप इस ट्रूथ टेबल को बनाएं तो आंसर सारे ट्रू आ जाएंगे। सेकंड है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी को कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं, स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, जिसका आंसर एंड पे फॉल्स आ जाए उसको एब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है, पी और इसके आगे ये लिखा हुआ है, ये बाई कंडीशनल का साइन है, सिंबल है ये, पी बाई कंडीशनल निगेशन पी, हमेशा एब्सर्डिटी आएगा। क्या मतलब आंसर हमेशा इसके फॉल्स आएंगे लास्ट में। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बल्कि इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये पी है, ये निगेशन पी है, और ये पी और निगेशन पी के दरमियान बाई कंडीशनल है। पी में हम लिखते हैं ट्रू, तो निगेशन पी में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। पी में अगर हम फॉल्स लिखते हैं तो निगेशन में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और पी और निगेशन पी के दरमियान बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल क्या होता है, सेम पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स होता है। मतलब दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू होगा। इसमें फिर क्या आएगा, दोनों ही फॉल्स आ जाएंगे। देखें ये वाली स्टेटमेंट देखें क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है, इसको सारे फॉल्स हैं, इसको कहते हैं एब्सर्डिटी। कंटीजेंसी क्या होती है, उसमें मिक्सिंग होते हैं, ट्रू फॉल्स दोनों होते हैं। अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट। ये उसकी एग्जांपल है। इसकी आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमेशा आंसर जो होगा सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा, बल्कि मिक्सिंग में आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर क्या होते हैं, वर्ड और सिंबल, वो एक लफ्ज़ या सिंबल नोटेशन विच कन्वे द आइडिया ऑफ द क्वांटिटी ऑफ नंबर इज कॉल्ड क्वांटिफायर। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वो ये होता है फॉर ऑल। ये आपने अक्सर क्वेश्चन में देखा होगा, ये लिखा होता है, इसको क्वांटिफायर्स कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है ये। दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये इसकी नोटेशन है, और इनके हट के एक अलग से सिंबल है, ये लिखा हुआ है सिंबल, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक होगी, इसको सच दैट पढ़ते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। इसमें हमने क्या देखना है, क्या चेक करना है, क्या फाइंड करना है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और एब्सर्डिटी। ये जो स्टेटमेंट ट्रूथ टेबल बनानी है आपने, बताएं ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम, ये लिखा हुआ है पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी। अब इसमें स्टेटमेंट दो यूज़ नहीं हो रही, एक ही यूज़ हो रही है पी। देखें आपको कहीं भी क्यू नज़र नहीं आएगा। एक स्टेटमेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सिर्फ दो होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका निगेशन लेंगे, निगेशन क्या आएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू। उसके बाद पी और निगेशन पी के दरमियान हमने कंजंक्शन फाइंड करना है। कंजंक्शन क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। देखें ये फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स हैं, लास्ट में हम कहेंगे ये जो ट्रूथ टेबल है ये क्या है, क्या चीज़ है, ये ट्यूटोलॉजी है, ट्यूटोलॉजी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है पी और क्यू। देखें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसमें फिर चार पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, पी और क्यू, ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, क्यू इम्प्लीकेशन पी, मतलब क्यू पहले फर्स्ट वाला कंसीडर होगा, मतलब इस तरह से आएगा क्यू से पी की तरफ, क्यू पहला है तो इम्प्लीकेशन क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पर आ रहा है ट्रू और फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो उस जगह फॉल्स आ जाएगा, बाकी हर कंडीशन पे क्या आता है ये ट्रू आ जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब इसमें पी पहला है, पी फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, इनके दरमियान इम्प्लीकेशन बताना है हमने। इम्प्लीकेशन में फिर वहाँ क्या क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है वहाँ फॉल्स आएगा, पहले दोनों ट्रू है दूसरा दोनों ट्रू है, इसमें सारे के सारे फिर ट्रू आ जाएंगे, कोई इसमें फॉल्स नहीं आएगा। कौन सी स्टेटमेंट होगी ये होगी एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी स्टेटमेंट कहलाएगी। लास्ट में देखें फिर दो स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं पी और क्यू, चार पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हम निगेशन क्यू फाइंड करेंगे, निगेशन क्यू का मतलब है क्यू के अपोजिट, फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू आ जाएगा। उसके बाद निगेशन क्यू का डिसजंक्शन लेंगे पी के साथ। डिसजंक्शन क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो हम ट्रू मान लेंगे, ये कॉलम और फर्स्ट वाला, पहला ट्रू आएगा दूसरा भी ट्रू तीसरा फॉल्स चौथा ट्रू आ जाएगा। लास्ट में क्यू का डिसजंक्शन लेंगे, निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी के साथ, मतलब क्यू के साथ लेना है, मतलब ये क्यू है और ये इनके दरमियान डिसजंक्शन, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू तीसरा भी ट्रू चौथा भी ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी, ट्यूटोलॉजी कहलाएगी। ठीक हो गया, ट्यूटोलॉजी स्टेटमेंट कहलाएगी ये। इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें हमने प्रूफ करना है कि ट्यूटोलॉजी ही आनी चाहिए, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्यूटोलॉजी। ठीक है, चेक करते हैं हम। फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट इसमें दो स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं पी क्यू, पहले दो ट्रू और दूसरे दो फिर हम फॉल्स लेते हैं, लेट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, फिर हम क्या करेंगे पी का कंजंक्शन लेंगे क्यू के साथ। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स कंसीडर होगा। लास्ट में पी सॉरी पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ पी। फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली यूज़ हो रही है, फर्स्ट ये वाली यूज़ हो रही है, फिर पी है, मतलब इस कॉलम से इस कॉलम के दरमियान इम्प्लीकेशन, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स पे फॉल्स आता है, कहीं भी नहीं आ रहा, सारे ट्रू आ जाएंगे। क्या कहलाएगा इसका मतलब, ये स्टेटमेंट ट्यूटोलॉजी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसमें हमने प्रूफ करना है, बताना नहीं है, ये सारे आने ही वही चाहिए, नहीं आएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहले पी और क्यू के दरमियान डिसजंक्शन, एक भी ट्रू हो तो ट्रू मान लिया जाता है, लास्ट वाला फॉल्स आएगा। उसके बाद पी कंडीशनल पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू, इसको इस एरर को कंडीशनल भी कहते हैं इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। मैं कभी कंडीशनल पढ़ूँ या इम्प्लीकेशन यूज़ करूँ तो इसका मतलब है सेम ही है। पी से ये पी है और ये सेकंड कॉलम है, कहाँ फॉल्स जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहीं भी नहीं आ रहा तो सारे ट्रू आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा, दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, चार पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेकंड में ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। सबसे पहले पी इम्प्लीकेशन क्यू, कहाँ फॉल्स जाएगा, सेकंड वाले पे फॉल्स जाएगा, बाकी सारा क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। अब इसका निगेशन लेंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू, इनका अपोजिट कर दें, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स। लास्ट में निगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी, मतलब ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, कहाँ पर आ रहा है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं आ रहा कहीं भी तो सारे ट्रू आ जाएंगे। ये भी प्रूफ हो गया, ट्यूटोलॉजी आ गई। ठीक हो गया। इसका आखिरी पार्ट भी है,
इस तीसरे क्वेश्चन का ये है आपके सामने लास्ट पार्ट, इसको डिस्कस करते हैं। टोटोलॉजी प्रूफ करना है हमने। पहले स्टेटमेंट पी, दूसरी क्यू, 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले निगेशन क्यू देखेंगे। निगेशन क्यू में अपोजिट कर देंगे, फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू। पी से क्यू इम्प्लीकेशन देखेंगे, पहला ट्रू आएगा, दूसरा फॉल्स, बाकी दोनों क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। निगेशन पी फाइंड करेंगे हम। निगेशन पी में पी के अपोजिट कर दें, फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू। ठीक हो गया। निगेशन क्यू कंजंक्शन पी इम्प्लीकेशन क्यू। निगेशन क्यू ये वाला कॉलम है, थर्ड, और पी से क्यू ये सेकंड। इनके दरमियान कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू मानेंगे। तो देखें पहला फॉल्स आ रहा है, दूसरा भी फॉल्स आ रहा है, तीसरा भी फॉल्स है, चौथे वाला ट्रू होगा, ये ट्रू हो गया। अब इसका निगेशन पी के साथ इम्प्लीकेशन, निगेशन क्यू कंजंक्शन पी इम्प्लीकेशन क्यू, इम्प्लीकेशन निगेशन पी, मतलब ये एक ही स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखिए इम्प्लीकेशन का मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहीं भी नहीं है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, फिर ट्रू आ जाएंगे। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, टोटोलॉजी आ गई। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके सारे थ्योरम्स हमने एग्जांपल डेफिनेशन सारी कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 2.5 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।